सबका स्वागत है आज के सत्संग में। सबका धन्यवाद समय पे आने के लिए। और आज का सत्संग 1 घंटे का है और लास्ट में हम लोग होपोनोपोनो करेंगे 15 मिनट 20 मिनट। और सत्संग होगा, बीच में क्वेश्चन आंसर्स होंगे। जो भी आप लोग को पूछना हो, शेयर करना हो, सबका स्वागत है उसमें। और जब मैं आपको मौका दूंगी, जब पूछूंगी तब आप पूछिएगा। तो अभी शुरुआत करेंगे 1 मिनट के ध्यान से। और हो सके तो पूरा सत्संग शांत होकर बैठकर आंख बंद करके सुने, ध्यान से सुने, प्यार से सुने। और इसको जैसे कहते हैं ना, पीना है। सत्संग पिया जाता है, समझा नहीं जाता, पिया जाता है। डायरेक्ट अंदर उतरने दें, जो भी सुन रहे हो उसको उतरने दें। ठीक है, तो बहुत ही प्रेम से सुनेंगे, श्रद्धा से सुनेंगे। तो आंख बंद कर लें, एक बार खुद के साथ कनेक्शन महसूस कर लें। म्यूट कर लें, फिर से अनम्यूट हो गया आपका बेटा। हाँ जी। तो आंख बंद करके हम लोग एक प्रार्थना करेंगे, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे। और यदि हम प्रार्थना ना भी करें शब्दों में, साइलेंस में एक ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हुए बस महसूस करें, तो आपको ऐसा लगेगा आप बस सबसे जुड़ गए। एक वननेस की फीलिंग आती है। जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो एक मुद्रा भी बनती है हाथ जोड़ने से। इसलिए मैं कहती हूँ हाथ जोड़ लें। तो जैसे हाथ जोड़ते हैं तो हमारा एक वर्तुल बनता है। और आंख बंद करते ही क्या होता है, हम बाहर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बाहर की दुनिया पूरी शट हो जाती है आंख बंद करते ही। ये एक द्वार है, आंख एक द्वार है संसार में जुड़ने के लिए। जैसे बंद किया, हम संसार से कट गए और अपने साथ हो गए। तो इसीलिए आंख बंद अपने से हो जाती है। जब भी हम भगवान को याद करते हैं, होता है ना, अपने आप आंख बंद हो जाती है। मंदिर में आप जाओ, हाथ जुड़ जाते हैं, आंख बंद हो जाती है। तो वो ऑटो में होता है, अपने आप होता है। जब भी हमें अपने आप से जुड़ना होता है, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। तो जब भी हमें अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ना होता है, आंख बंद हो जाती है। तो ये एक सहज प्रक्रिया है। और यदि दिन में हम इसे बार बार दोहराएं, जब भी याद आ जाए बस अपने साथ हो जाएं, परमात्मा की याद में हो जाएं, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, है ना। कनेक्शन, जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम चार्जिंग में लगाते हैं, अगर वो कनेक्शन ठीक से ना लगा हो तो चार्ज नहीं होता। तो ऐसे ही हमारा कनेक्शन यदि हमारा खुद के साथ ही नहीं है, वही मिसिंग है, तो फिर बात बनती नहीं। तभी हम भटकते हैं, तभी हम संसार में दुखी होते हैं। और हमें ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है, समथिंग इज़ मिसिंग। वो यही मिसिंग है कि मेरे से कनेक्शन ख़त्म हो गया। मेरा कनेक्शन पूरी दुनिया से हो सकता है, संसार में बहुत लोगों के साथ कनेक्टेड फील करते हैं हम, लेकिन खुद के साथ कनेक्शन लूज़ हो गया है। तो हर हाल में अपने साथ कनेक्शन जोड़ें। अपने से सुखी, अपने से जुड़ने के बाद आप एक खुशी का एहसास करेंगे, सुख का, शांति का, सुकून का एहसास करेंगे। ऐसे लगेगा कि कुछ भरा हुआ है, कुछ नहीं चाहिए। मन शांत होता जाएगा, मन के विचार जो हैं वो शांत हो जाएंगे। मन में उठने वाली तरंगे जो बाहर से उठ रही हैं, बाहर की वजह से उठ रही हैं, आंख बंद करते ही वो सारी तरंगे धीरे धीरे बैठने लगेंगी, कम होने लगेंगी। और भीतर भी जो चल रहा होता है, हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, वो भी आप उसे देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। तो जैसे पानी में मिट्टी होती है ना, धीरे धीरे बैठ जाती है। ऐसे ही हमारे विचार जो हैं धीरे 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 शांत होने लगते हैं।
मन में कई चीज़ें उठ रही होती हैं, अगर आप उसे चुपचाप देखते जाओ, रिएक्ट ना करो, तो क्या होगा, धीरे 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 आप पाओगे 10 मिनट 15 मिनट के बाद बिल्कुल शांत हो गए आप। लेकिन हम इतना धैर्य नहीं रख पाते। जैसे हम आंख बंद करते हैं और भीतर उथल पुथल देखते हैं तो तुरंत आंख खुल जाती है, लगता है नहीं, इतना अंदर तो बहुत विचार चल रहे हैं, मैं तो और परेशान हो गया। तो हमें धैर्य रखना है। इस प्रक्रिया को करने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो थोड़े समय बाद रिजल्ट आते हैं। आप चाय भी बनाते हो तो 5 मिनट लगते हैं उस प्रोसेस में। आप खाना बनाते हो, कोई सब्जी बना रहे हो तो 10 15 20 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर हम 5 मिनट या 2 मिनट बाद ही सोचें कि अरे बन नहीं रही, ये तो कच्ची है, ये तो स्वाद ही नहीं आ रहा है इसका, तो टेस्ट करके देखो कच्ची सब्जी को, आप बीच में बंद कर दो, तो कैसे होगा? धैर्य रखना पड़ता है। ऐसे ही ध्यान भी अगर धैर्य पूर्वक नहीं किया गया तो रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर हम 5 मिनट बाद ही कहें कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, मेरे से तो होता ही नहीं, मेरा तो मन ही नहीं लगता, क्योंकि शुरू के 5 या 10 मिनट नहीं लगता है, और जैसे 10 मिनट बाद लगने लगता है उससे पहले ही हम उठ जाते हैं, हम उससे पहले ही आँख खोल लेते हैं, उससे पहले ही हमें कोई काम याद आ जाता है। अब जो होता है बहुत हो गया 5 10 मिनट, क्योंकि मैं कहती हूँ 10 मिनट, लेकिन वो 10 मिनट तो एक शुरुआत है। शुरुआती तौर पे कहा जाता है 5 10 मिनट ही आंख बंद करके बैठ जाओ। बट अगर आप थोड़ा लंबा बैठ पाओ, 15 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा, तो आपको रिजल्ट आएंगे। तब आपको लगेगा कि हाँ, कोई विचार नहीं, शून्यता, गहरा मौन, तब कुछ बात बनती हुई दिखेगी। पर उतना धैर्य रखना है और लंबा बैठने की थोड़ी कोशिश करनी है। तो ये ध्यान एक सत्संग हमारा 1 घंटा चलता है, तो क्यों ना वो आप उसमें ही ध्यान कर लें और साथ साथ सुनते भी रहें, और बीच बीच में कुछ शेयर करना है तो धीरे से कर भी दें, है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आंख बंद करके ध्यान करें और सुनते रहें। चलिए, तो जैसे ही हमने आंख बंद की, खुद के साथ कनेक्शन जुड़ा, अब क्या करना है, व्हाट इज़ नेक्स्ट। माइंड हमेशा कहता है व्हाट इज़ नेक्स्ट, अब क्या करना है। आंख बंद कर ली है, अपने से कनेक्शन जुड़ता हुआ महसूस हुआ, अब क्या। मन को कुछ और चाहिए, कुछ करते ही रहना उसे। तो ध्यान क्या है? कुछ ना करने की प्रक्रिया। बस व्हाट इज नेक्स्ट कहना ही नहीं है, बस जहां है वहीं ठहर जाना है। ठहरने का नाम ध्यान है। कभी हमने रुक कर देखा ही नहीं। हर समय या तो हम सो रहे होते हैं, या सोच रहे होते हैं, या कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जाग कर ठहरे नहीं। नींद में ठहर जाते हैं, हमारी बॉडी सो जाती है जब, तो हम रुके होते हैं, हमारे कोई काम नहीं कर रहे होते, सिर्फ सपने चल रहे होते हैं। लेकिन जब जागते हुए यदि हम ठहर जाएं कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए, तो आपको अद्भुत कुछ अपने ही भीतर महसूस होगा कि मेरे अंदर ये था, मुझे पता ही नहीं था। मेरे ही अंदर वो शांति थी, आनंद था, प्रेम था, जो मैं बाहर ढूंढ रहा था। सब कुछ आपको आप ही के भीतर मिल जाएगा। तो क्यों ना हम एक्सपेरिमेंट ही कर लें। यदि हमें विश्वास ना हो तो कुछ समय तक 40 दिन का एक संकल्प ले लें कि ठीक है, 40 दिन में आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा ध्यान में बैठूंगी, ताकि मेरी वो स्थिति को मैं जान लूँ जो जिसकी बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है। खुद को जानना, खुद को पहचानना, परमात्मा के साथ जुड़ना, और वहाँ रहकर जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो, बिना कहे भी आपकी बात चीज़ें पूरी होने लगती हैं। आपके बाहर की ज़िंदगी भी बहुत सुंदर हो जाती है, चाहे हमारा वो मकसद ही नहीं है। ध्यान में हम ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ बैठते हैं। ध्यान मैंने, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरी कोई चाहत नहीं बची सिवाय परमात्मा के, खुद के साथ एक होने के। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ अलग से कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने आप में सुखी हूँ, आनंदित हूँ।
अब बाहर जो भी चलता रहे, जो भी होता रहे, मुझे स्वीकार है। अब मुझे कोई कामना नहीं रखनी, कोई इच्छा नहीं रखनी। पर फिर भी चमत्कार ऐसे होते हैं कि जब आप गहरे ध्यान में बैठते हो और कुछ भी विजुलाइज यदि आपने गलती से भी कर लिया, वो पूरा होने लगता है। जो इच्छा यदि कहीं दबी हुई थी, वो परमात्मा पढ़ लेता है और वो भी पूरी हो जाती है। तब आप सोचते हो मैंने नहीं मांगा, नहीं चाहा, नहीं, और जो चीज़ें अपने आप होने लग गई। वो होता है जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होने लगती है ना। कल भी हमने बात की थी फ्रीक्वेंसी की, कि जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, हाई होती जाती है। और हाई फ्रीक्वेंसी के लक्षण क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमपूर्ण होना, शांत रहना, स्वीकार भाव में जीना, नो कंप्लेन, नो लड़ाई झगड़ा, नो तोड़ फोड़, कुछ नहीं। जैसे ही हम इसमें आते हैं, क्रोध में, शिकायत में, लड़ाई झगड़े में, तो क्या होता है, हम एकदम लो फ्रिक्वेंसी में आ जाते हैं। और जो लो फ्रिक्वेंसी की जितनी भी चीज़ें हम पे अटैक करती हैं, आप देखोगे कईयों को वो भूत प्रेत चिमड़ जाते हैं या कुछ कुछ होता रहता है, नेगेटिविटी आ गई, ये हो गया, वो हो गया। ये सब किनको होता है? जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो है, जो डरे हुए हैं, जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, हर समय कंप्लेन में रहते हैं, जिनकी ऑरा एकदम श्रिंक हो चुकी है, एक्सपैंड नहीं है। और जो लोग हाई फ्रिक्वेंसी में रहते हैं, स्वीकार भाव में, खुश रहना, माफ़ कर देना, लेट गो कर देना, सबसे प्रेम से बात करना, सबका मान सम्मान रखना, सबसे सबके लिए मंगल भावना रखना, उनके कल्याण के लिए सोचना, सबका मंगल हो, इस भाव से बने रहना, आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी। जो भी व्यक्ति आपके आसपास भी होगा, उसको भी आपसे आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रेम मिलेगा। कुछ ना कहते हुए, कुछ ना चाहते हुए भी आपका ऑरा यदि इतना स्ट्रांग है, तो आपको भी वो सुख देगा और आपके आसपास के लोगों को भी सुख शांति देगा। ये है इसका कमाल। तो हमें अपनी ऑरा को हर हाल में स्ट्रांग रखना है और उसके लिए ध्यान अति आवश्यक है। बिना ध्यान के ये नहीं हो पाएगा। हाँ, एक बार आपका पूरा एक्सपेंड हो गया, फिर आपके पास चॉइस है। लेकिन उस समय भी ऐसा होता है कि ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान अपने आप होता ही रहता है। फिर हमें ऐसा कोई टाइम नहीं कि हमें 1 घंटा करना है, दो, पूरा 24 घंटे ध्यान में ही आप अपने को पाते हो। कि जो चीज़ मैं 1 घंटा बैठती थी तब मुझे वो स्थिति प्राप्त होती थी, अब वो बिना कुछ किए बनी हुई है। तब आप अलग से क्या ध्यान करोगे? फिर भी आंख बंद हो जाती है। फिर भी आप जरा सी भी आंख बंद करते हो, एकदम गहरी डुबकी लग जाएगी और आप पाओगे कि अरे, ये तो ध्यान ध्यान की बात समाधि लग रही है। समाधि मैंने जब ध्यान कंटिन्यूएशन में ध्यान बना ही हुआ है, आप बात भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, वो ध्यान वाली अवस्था जाती ही नहीं, अब बनी ही रहती है। वो शांति, वो एक सुकून और एक वो शून्यता बनी ही रहती है। हर वक्त आपको लगता है कि मैं समाधि में हूँ, ध्यान में हूँ, प्रेम में हूँ। वो शून्यता से घिरे ही रहते हो आप, विचारों से नहीं, शून्यता से घिर जाते हो। तो जब ये शिफ्ट हो जाता है, एनर्जी हायर चक्रस पे आ जाती है, आज्ञा चक्र में, सहस्त्रार में जब आ जाती है, तो फिर उसके बाद तो आप पूरा समय ही ध्यान में हो। तो ये यात्रा इस तरह से धीरे धीरे करते हुए एक टाइम आएगा जब आप हर समय उसी में रहोगे। तो हमें थोड़ा संकल्प बढ़ाना है अपना। ये हमारी ही चॉइस है कि हम संसार में उलझे रहें या फिर परमात्मा की दिशा में आगे बढ़े, ध्यान करें, सत्संग सुने, अपने साथ समय बिताएं, अपने को अकेला कर लें भीतर से। बाहर से जो सेवा है, जिसकी जो जो काम करने करते रहें, भीतर से अकेले होते जाएं और अपने साथ हो जाएं या फिर परमात्मा के साथ। मैं मेरे लिए काफ़ी हूँ, मैं मेरे लिए पर्याप्त हूँ, मैं खुद की सहेली हूँ,
खुद से ही प्रेम कर लें, खुद को ही अपना मित्र बना लें, खुद के साथ आनंदित रहें। या फिर खुद की भाषा समझ नहीं आती तो परमात्मा को अपना मित्र बना लें, परमात्मा के साथ सुखी रहें, परमात्मा को अपना सब कुछ मान लें, उसी के लिए जिएं, उसी को ही, उससे बात करें, उससे प्रेम मांगें। अगर कुछ मांगना है तो उससे मांगें। मांगना मतलब जो यदि सच में अकेलापन महसूस हो रहा है या कोई सब कुछ बात समझ नहीं आ रही, परमात्मा को बोल दें, कह दें। और फिर भूल जाएं, फिर छोड़ दें, विश्वास रखें, निश्चिंतता लेके आए कि जो मैंने परमात्मा को यदि कह दिया है, सौंप दिया है, हल्के हो गए, निर्भर हो गए। फिर वो जाने उसकी मर्जी, तेरी मर्जी पूरी हो। हर वक्त यही हमें ध्यान रखना है कि अपनी मर्जी नहीं चलानी, तेरी मर्जी पूरी हो। जो प्रभु इच्छा, एक होता मेरी इच्छा, मैं जो चाहती हूँ, और एक है जो परमात्मा चाहते हैं, या जो वक्त करवा दे, जो हालात करवा दें, वही प्रभु की इच्छा है। जिसमें सब राजी हैं वो प्रभु की इच्छा है। जिसमें शांति प्रेम बना हुआ है वही प्रभु की इच्छा है। तो इस तरह से हमें थोड़ी पहचान हो जाती है कि प्रभु की इच्छा क्या है। यदि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, तो जो है जैसा है वही प्रभु की इच्छा है। उसी में हमें राजी हो जाना है, उसी में खुश हो जाना है, और अपने एनवायरनमेंट को, अपनी सिचुएशन को, अपने चैलेंजेस को सुधारने की, यानी कि उससे बेटर करने की कोशिश ज़रूर करनी है। सुधारना मैंने किसी व्यक्ति को नहीं सुधारना, अपने को सुधारना, खुद को इस लायक बनाना कि हर चैलेंज में सीखते चले जाएं, हर चैलेंज को स्वीकार करना आ जाए, कंप्लेन ना उठे, और हम इतने धैर्यपूर्ण रहें कि हर बात से सीखते जाएं कि क्या सिखा रहा है ये। कोई व्यक्ति यदि हमें तंग कर रहा है तो ये कुछ सीख दे रहा है, हमें कुछ कहना चाहता है, कुदरत हमें कुछ लेसन देना चाहती है, तो हम वह सीखना है। हमें समझना पड़ेगा, प्रकृति के इशारों को समझना पड़ेगा कि कुछ भी मेरी ज़िंदगी में यूं ही नहीं हो रहा, कुछ तो लेसन है जो प्रकृति दे रही है, या मेरे ही अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा कुछ दबी हुई एनर्जी है जो कुछ खींचती है, कुछ अट्रैक्ट कर लेती है। मेरे अंदर यदि कहीं राग द्वेष कुछ पड़ा हुआ है, कहीं गिल्ट पड़ी हुई है, कहीं घृणा पड़ी हुई है, तो शायद मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों को अट्रैक्ट कर लूँगी जो मुझे हिट करेंगे, मेरे को हर्ट करेंगे, मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। और यदि मेरे ही अंदर सब खाली हो गया, अगर मेरे अंदर सब प्रेम है, करुणा है, दया है, कल्याण भाव है, तो मैं किसको अट्रैक्ट करूँगी? अच्छे लोगों को, अच्छी वाइब्रेशन को, अच्छी एनर्जी को मैं अट्रैक्ट करूँगी। तो जैसे हम हैं ना, वैसे ही हम अट्रैक्ट करते हैं। वो कहते हैं ना, क्या तुम चाहते हो वो ज़रूरी नहीं है कि वही अट्रैक्ट हो जाए। आप जो हो जैसे हो ना, वैसा ही कुछ अट्रैक्ट कर लोगे। तो इसीलिए अपने को ही हमें बेटर बनाते जाना है, ताकि हम बेटर चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएँ। ये मकसद रखना नहीं है, ये ऑटो में हो जाएगा। अगर हम अपने को बेटर करते जा रहे हैं, अपने को प्योर करते जा रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बिना इच्छा के, बिना वासना के, इसलिए नहीं कि कुछ मिल जाएगा, बस यही अपना जीवन का लक्ष्य है कि मुक्त होना है। मुक्ति का मार्ग में कुछ नहीं चाहिए होता है, और शक्ति के मार्ग में हमें कुछ चाहते हैं कि मुझे शक्ति मिल जाए, पावर मिल जाए, और मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए, है ना। जनरली हम लोग पाठ पूजा मंत्र जाप कोई इच्छा रख के करते हैं, मेरा ये काम पूरा हो जाए, मैंने संकल्प लिया है मैं इतना जाप करूँगी, मेरा ये काम पूरा हो जाए, मेरा ये इच्छा पूरी हो जाए, मैंने चल लिया सुख लिया, 40 दिन जाऊँगी गुरुद्वारे मंदिर तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन जो मुक्ति का मार्ग है, उसमें सारी इच्छाओं को हम भूल जाते हैं, हटा देते हैं। नहीं, मुझे सिवाय मुक्त होने के कुछ नहीं चाहिए।
कुछ चाहिए का मतलब है बंधन, ये समझना पड़ेगा। यदि मैंने कुछ चाहा, वो ही तो मेरा बंधन है। और जो प्रभु इच्छा से मिला अपने आप, और उसी में मैंने अपने आप को संतुष्ट कर लिया, तो कोई बंधन नहीं, क्योंकि हमने तो कुछ चाहा नहीं, मांगा नहीं, और हम उससे बंधे भी नहीं, क्लिंगिंगनेस नहीं रखी, पकड़ नहीं रखी। चीज़ों को भोगते हुए भी पकड़ ना रखें, यदि इच्छा ना रखें, और व्यक्तियों के साथ भी ऐसे ही कि उनके लिए अटैचमेंट ना हो हमारे हमारे हृदय में। कोई भी व्यक्ति हमारे सामने है और कोई अटैचमेंट नहीं है, उससे मुझे कुछ चाहिए नहीं, और देने का भाव ज़्यादा है कि चलो यदि इसको कुछ चाहिए तो मैं दे दूं, पर मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। अटैचमेंट ना हो तो कोई फियर भी नहीं होगा, है ना। फियर कहाँ से आता है? जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ से ना जाए, तो हम पकड़ते हैं उसे, उस पर कंट्रोल करते हैं, उसको बांधना चाहते हैं, तो हमें फियर आता है कि चला ना जाए, इसे कुछ हो ना जाए। अगर ये मेरी ज़िंदगी से चला गया तो वो जो सुख मैं इससे ले रही थी वो कहाँ से मिलेगा फिर। उसमें हम स्वार्थी होते हैं कि हमें कुछ मिल रहा है उस व्यक्ति से, अब वो फिर लैकिंग हो जाएगी मेरी लाइफ में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसे पकड़ते हैं, उससे छूटना नहीं चाहते और डर में जीते हैं, तो ये बंधन बन जाता है। यही तो बंधन है ना। और मुक्ति के मार्ग में क्या है कि हम उस व्यक्ति को जीते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बांधते नहीं, बंधते नहीं, उससे कुछ चाहिए नहीं और कोई फियर भी नहीं। आज है, इस पल में है, पूरा भरपूर जी लेंगे, कल हो ना हो, कल यदि फिर कुदरत ने चाहा तो दोबारा भी मिल लेंगे, पर कोई इच्छा नहीं है। अगर ये अंतिम बार भी मिलना है तो भी हम खुश हैं। इस तरह से वो पल पल हमें मुक्त होकर जीना है। फ्यूचर है ही नहीं, मुक्ति के मार्ग में फ्यूचर ही नहीं है। इसीलिए मुक्ति के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति फ्यूचर के बारे में ना तो ज़्यादा सोचता, ना ही उसके लिए कोई प्रोमिसेस करता। कोई कहे कि 2 महीने बाद आप आओ, तो वो कहता है इस पल के अलावा मुझे नहीं पता 2 महीने बाद मैं कहाँ आऊँगा। कल है ही नहीं उसके लिए, तो कोई बंधन ही नहीं है। यदि मान लो हमने बहुत प्रोमिसेस किए हैं, सबके बहुत सारे लोगों के साथ बहुत प्रोमिसेस कर लिए फ्यूचर ओरिएंटेड, तो और बीच में हम मृत्यु घट जाएगी, तो क्या हमें दोबारा नहीं आना पड़ेगा उन प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए? तो इसीलिए बहुत सोच समझ के फ्यूचर के लिए कोई भी हम किसी को वचन दे देते हैं, कोई प्रोमिसेस कर देते हैं कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी जीवन भर, या मैं तुम्हारे काम आती रहूंगी, कुछ भी आपने कह दिया तो अब हमने अपना संबंध किसी से जोड़ दिया, और हमें एक पल का तो भरोसा नहीं है। आज हम हैं, अभी हैं, इस वक्त हैं, कल हो ना हो, तो हम कैसे प्रॉमिस कर सकते हैं? क्या हम जानते हैं कि हम लंबा जीने ही वाले हैं? तो इसलिए जो मुक्त व्यक्ति है, जीवन मुक्त है, वो क्या करता है, क्षण क्षण जीता है। आज है, इस पल है, पूरा प्रेम, पूरा सब कुछ ऐसे जैसे कि जिंदगी भर रहने वाला है। पर अगले ही क्षण जैसे ही वह व्यक्ति गया तो बिल्कुल दर्पण की तरह खाली, जैसे कुछ है ही नहीं। जब था तो पूरा, और जब गया तो पूरा खाली। इस तरह से ही हमें जीना है। मुक्ति के मार्ग में हमें ऐसे जीना है, क्षण क्षण जीना है और दर्पण की तरह जीना है, खाली। सामने है तो पूरा प्रेम, जैसे ही सामने से हटा तो पूरा खाली दर्पण। जैसे दर्पण ये नहीं कहता कि कोई कैसा भी व्यक्ति हो सामने, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस है, उसकी उपस्थिति है। ऐसे ही हमारे सामने जो भी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस हमारी उपस्थिति है, और उसमें जो हो जाए हो जाए, जो भी घट जाए,
हमें भी पता नहीं ना हो कि क्या घटेगा, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, कि मौन में ही रह जाएंगे, कि बात करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ नहीं पता, क्योंकि कोई पैटर्न ही नहीं है अब। मुक्ति का मार्ग में मतलब कोई पैटर्न नहीं है कि हम ऐसा ही व्यवहार करते हैं सबके साथ या ऐसा ही करेंगे। वो जो पैटर्न्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो शून्यवत हो जाता है, निर्दोष बालक की तरह। अब जो हो सो हो। उस वक्त क्या घट जाएगा कोई नहीं जानता, वो क्षण ही बताएगा कि क्या करना है। इतना मुक्त जीना है, ये आगे आने वाला क्षण बताएगा कि मुझे क्या करना है। मैं पहले से कैसे डिसाइड कर सकता हूँ, पहले से ही हम कैसे सोच सकते हैं कि ये करना है ये नहीं करना, ऐसा ही करूँगा ऐसा नहीं करूँगा। वो तो हमारा मन मन बुद्धि है जो सोच रहा है। आत्मा नहीं सोचती है इस तरह से। आत्मा तो पल पल जीती है, पल पल उसको बस दर्पण की तरह है, वो खाली है और पल पल जीना है बस। चलिए, बहुत लंबी बात हो गई। अब आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अ, कोई पूछ रहा है तो कोई पूछ ले, फिर मैं थोड़ा सा और अपनी तरफ से ऐड ऑन करूंगी। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है मंजू जी, आप बोलिए। हाँ जी, सभी को मेरा प्रणाम। अ, कि जीवन को हम बहुत सीरियस ले लेते हैं। कोई भी पर्सन ऐसा होता है हमारे आसपास की जो हमें जिससे हमें लगता है कि दुख मिल रहा है, तो वो जो दुख मिल रहा है वो हमने कुछ चाहा है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो फिर अब हम उससे जो भी हम चाह रहे हैं उसे खुद को नहीं पता कि मेरे से कोई क्या चाह रहा है। वो एक, जैसे कहते हैं, स्ट्रक्चर है। या जैसे एक किसी का फोन होता है, फोन जितने भी सबके पास होते हैं, सबके फोन मॉडल्स अलग अलग होते हैं, और सबके फंक्शंस भी कुछ किसी से मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं। किसी के में ज्यादा एडवांस फीचर्स होते हैं फोन में, किसी के में कम होते हैं। तो ऐसे ही हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। उसका स्वभाव, उसका संस्कार, सब कुछ अलग है। उसका नजरिया अलग है, उसका बातों को समझने का जो समझ है वो अलग है। जैसे एक क्लास में 60 बच्चे पढ़ते हैं और टीचर सबको पढ़ा रही है, लेकिन कोई फर्स्ट आ रहा है और कोई फेल भी हो रहा है, कोई बिल्कुल मीडियम है। तो सब तरह के बच्चे होते हैं। तो टीचर कभी जो बच्चा कमजोर है उससे घृणा नहीं करती। उसे पता है कि उसका आईक्यू लेवल इतना ही है, वो इतना ही ग्रैस्प कर पा रहा है। कुछ केयरलेस होते हैं, कुछ बहुत अलर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा अपने पे फोकस रखते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे क्या करना है। तो ऐसे ही हम इस जर्नी पे हैं, जो भी जितने भी लोग, सबकी ग्रैस्पिंग बिल्कुल डिफरेंट है। किसी का किसी से कोई मैच नहीं है किसी भी चीज में। और पहली बात तो हम इसलिए कंपैरिजन ही खत्म कर दें, और दूसरे से हम कैसी भी उम्मीद करते हैं तो वो भी व्यक्ति हमसे कुछ उम्मीद करेगा। तो फिर हमारे दोनों के, दो लोगों के बीच में हमेशा एक ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, और एक ऐसा दुर्भाव सा बना रहता है कि हम उस व्यक्ति से हटना चाहते हैं। अगर हमें ये समझ हो कि ये अपने ही तरीके का है, चाहे कोई भी हो, उसमें चीजों को, बातों को समझने की कैपेसिटी अलग है, उसका वे अलग है समझने का, और उसका जो भी नजरिया है मेरे प्रति वो अलग है। अब एक कॉमन सी बात है कि हम जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सत्संग में, खुद अपना एग्जामिन करें। क्या ऐसा है कि सभी लोग मुझे अच्छा कहते हैं या मुझे सुंदर कहते हैं?
एक जो फिजिकल हमारी लुक है उसको भी लोगों का ओपिनियन सबके लिए अलग अलग होता है। तो ऐसे ही जो हमारी नेचर है उसके प्रति लोगों का ओपिनियन सबका अलग अलग होगा, और सेम हमारा है। हम किसी पर्सन को सुंदर देखें या नहीं देखें, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा। और ऐसे ही दूसरे व्यक्ति का हम जो भी उसकी आदतें हैं, जो उसका बातों को समझने का तरीका है, वो डिफरेंट है। तो हम उसको जिस तरह से देखते हैं सब लोग उसको उसी तरह से नहीं देखेंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि ना हम किसी के जैसे हैं, ना कोई हमारे जैसा है। सब यहाँ डिफरेंट है, और सबके अंदर क्वालिटीज भी हैं और डिसक्वालिटीज भी हैं। ये अगर हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम अपने जीवन में संतुष्ट रहें, अपने जीवन को बिना किसी से अटैच हुए बिताएं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम दूसरे व्यक्ति की डिसक्वालिटीज को नहीं देखें। कि जैसे भी हम उसकी डिसक्वालिटीज को, उसके अवगुणों पे ध्यान हमारा चला जाता है, तो हमारी अपनी जो फीलिंग है वो अच्छी नहीं होती। या दूसरा एक और भी पहलू है इस चीज का कि हमारे अंदर एक अहंकार भर जाता है कि वो क्वालिटीज मेरे अंदर जो है उसमें नहीं है। तो एक तरह से हम अपने अहंकार को पोषित कर रहे हैं दूसरे के अंदर डिसक्वालिटीज को देख, अवगुणों को देख के। हमारे अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे को पसंद नहीं होंगी। तो ना हम किसी को खुश कर सकते, ना हमें कोई खुश कर सकता, ना हम किसी को दुखी करें और ना हम किसी के व्यवहार से दुखी हों। अपने अपनी एक ऐसी लेयर बना लें, अपने आप को इतना डीपली अंडरस्टैंड करा दें इस चीज के लिए, खुद ही खुद को समझा दें, खुद ही अपने गुरु, खुद ही अपने टीचर, खुद ही अपने लवर बन जाएं। एट एनी कॉस्ट मुझे किसी से अपना कोई कंपैरिजन नहीं करना, और ना ही मुझे दूसरे का अपने से कंपैरिजन। किसी की स्पिरिचुअल ग्रोथ में कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी की क्वालिटीज डिसक्वालिटीज में कोई कंपैरिजन नहीं है। एक व्यक्ति है जो आज हमें सुख देता महसूस हो रहा है, कल को हमें लगेगा कि ये व्यक्ति, हम तो सोचते थे बहुत अच्छा है, अब उससे हमें दुख भी मिलना शुरू हो गया, तो हम एकदम से फिर उसके प्रति हमारा नजरिया बदल जाए। अपने भीतर की स्थिति को बिल्कुल बैलेंस करने के लिए, मीडियम मिडिल में रखने के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम ना अपने गुणों की किसी के गुणों से चर्चा कर कंपैरिजन करें, ना किसी के अवगुणों को देखें। बल्कि कोई व्यक्ति अगर हमारा अ, कोई वीक पॉइंट बता रहा है, कोई हमारा नेगेटिव पॉइंट बता रहा है, तो या तो हमारे अंदर वो है तो हम उसे ठीक करें, या नहीं है तो हमें ऐसे सोचें कि ठीक है उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा, तो क्यों हम उस व्यक्ति के प्रति कोई भी अपना ओपिनियन बनाएंगे, वो व्यक्ति अच्छा नहीं। तो जो हम एक बात करते हैं, हम समस्त के प्रति, सबके प्रति प्रेमपूर्ण कैसे हों। सबके प्रति हम प्रेमपूर्ण तभी हो सकते हैं जब हम किसी के प्रति अपना कैसा भी नजरिया ना बनाए, उसका किसी से कोई कंपैरिजन ना करें, और ना ही हम अपना कोई भी चीज को किसी भी चीज को शो ऑफ करें। जैसे कोई व्यक्ति रिच है, मान लो पैसे से रिच है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो वो जबरदस्ती बहुत सारा कुछ करके जाएगा कहीं पे दिखाने के लिए कि देखो मैं तुमसे सुपीरियर हूँ, मैं ज्यादा अच्छा पहन सकता हूँ कपड़ों में, ज्वेलरी में, या मेकअप करे, या वो ज्यादा बढ़ चढ़ के अपना बातें करता है तो महफिल में ये दिखाने के लिए कि मैं देखो कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैं समझदार हूँ, अपनी क्वालिटीज को शो ऑफ करते हैं, अपने स्टेटस को शो ऑफ करते हैं, अपनी ट्रैवलिंग बताते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी की चर्चा करते हैं, तो मैनी थिंग्स। तो एक होता है कि हम किसी को ऊपर उठा रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं। एक होता है हम अपने ज्ञान को का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एक अहंकार वश होता है। बहुत सूक्ष्म रूप से हम किसी को जज कर रहे हैं, मान लो
कि उसके अंदर ये क्वालिटीज नहीं है, तो सूक्ष्म रूप से हम अपने अहंकार में फंसे हुए हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज है। अगर हम इन सब चीजों का अपना इंट्रोस्पेक्शन खुद ही कर लें तो हम अपने ही अहंकार को पकड़ पाएंगे, और अहंकार से मुक्त होना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। मन के अंदर जो भी हमने अपने आप को किसी से सुपीरियर या इंफीरियर समझा है, कोई कंपैरिजन किया है, चाहे वो शरीर के लेवल पे है या वो अपनी नॉलेज के लेवल पे है, अपने स्टेटस के लेवल पे है, अपनी पोस्ट के लेवल पे है, अपने रोल के लेवल पे, किसी भी लेवल पे हमने खुद को अपने को सुपीरियर या इंफीरियर समझा तो हम खुद ही अपने दुख के कारण होते हैं। तो सबसे अच्छा जो एक सूत्र है दुख मुक्त रहने का, स्वीकार भाव। अगर अपने अंदर कुछ कमियां हैं और वो ओवरकम नहीं हो रही हैं, चाहते भी हैं हम कि वो ओवरकम हो जाए, वो हमारी कमियां दूर हो जाए, खुद से खुद को प्रेम करते हुए समझाएं, प्रेम को समझाएं, कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ, कर रहा हूँ, और एक्सेप्ट करें हाँ है, और दूसरे को भी एक्सेप्ट करें कि उसके अंदर जो भी चीजें हैं उसे खुद नहीं पता। वो अभी जैसे एक आदमी शराब पिए अगर होता है तो वो कुछ भी मिसबिहेव करता है तो उसको लोग बाद में क्षमा कर देते हैं कि ये कह के कि इसे खुद नहीं पता था बेचारा, ये मूर्छित था, नशे में था। और जब वो होश में आता है तो उसे बताते हैं ना कि तुमने ऐसा ऐसा बिहेव किया, ऐसे गालियां दी, तो वो कहता मुझे नहीं पता था, मुझे खुद भी। तो हम उसको बड़ी करुणावश एक ही एडवाइस करते हैं कि तुम ये ड्रिंक करना बंद कर दो ताकि तुम्हें ये बेहोशी ना आए। तुम बेहोश होते हो तो अपना दूसरे को कितना नुकसान पहुंचाते हो, दूसरे व्यक्ति को तुम गाली गलौज करते हो, खुद भी अपने कॉन्शियस नहीं रहते और अपना शरीर को हर्ट कर देते हो, कितना नुकसान पहुंचाए। ऐसे ही हम करुणावश उस व्यक्ति को समझा दें प्यार से, बहुत प्रेमपूर्ण ढंग से, बिना उसको हर्ट किए, बिना उसको ताने मारे, बिना किसी गलत वे में बोले, क्योंकि अभी सभी हम लोग जर्नी पे हैं और सभी मूर्छित भी हैं। हम सभी मूर्छित हैं, लेवल सबका अलग अलग हो सकता है। हम सब क्यों में हैं, कोई आगे खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, कोई बीच में खड़ा है। जैसे एक क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते पढ़ाई में, चाहते सभी हैं, पेरेंट्स सभी के कोशिश करते हैं मेरा बच्चा पढ़ जाए, लेकिन सभी ना फर्स्ट आते ना सभी फेल होते, सब अपने अपने IQ लेवल के अकॉर्डिंग ग्रेस्प कर पाते हैं। ऐसे ही हम सभी लोग जैसे जी रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं कि हम मूर्छा से बाहर आ जाएं, होशपूर्ण जीना सीख जाएं। तो ना अपनी निंदा करें ना दूसरे की निंदा करें, अपने को भी स्वीकार करें और दूसरे को भी स्वीकार करें, अपने से भी प्रेम करें, दूसरे को भी प्रेम करें। कई बार वो व्यक्ति ऐसा होता है कि वो सुनना भी नहीं चाहता, कोई एडवाइस से अच्छी नहीं लगती, बस हमारा एक ही कर्तव्य है उसके प्रति कि हम उसे स्वीकार कर लें और उसको ब्लेस करें, वो आशीर्वाद दें कि परमात्मा ये भी आपसे जुड़े, आपके रास्ते चले, इसके जीवन में भी होश बढ़े, उसके ऊपर एक करुणा भाव आए, ना कि अपने को सुपीरियर फील कराएं या उसे इंफीरियर फील कराएं बोल बोल। तो थोड़ा सा बेशक ये रिपीटेशन है अलग अलग वे में, या रोजाना वर्ड्स वो कोई कोई होते हैं, सब जैसे भीतर से अंदर से लाइनें निकलती हैं वो निकलती चली जाती हैं, क्योंकि जो जो हम सीख रहे हैं, जो जिस राह पे हम हैं, तो लगता है कि चलो अपने जीवन के साथ साथ सबका ही जीवन सुंदर हो जाए, सभी हम एक ही हैं, वननेस वाली फीलिंग आती है, तो वो लाइनें अलग अलग वे में अपने आप ही निकलती हैं। थैंक यू, आप लोगों ने सुना, और आपको किसी को कुछ अपनी शेयरिंग करनी है, पूछना है तो आप लोग करें। थैंक यू मंजू। म्यूट कर लें।
तो चलिए फिर हम होपोनोपोनो कर लेते हैं, समय भी थोड़ा ही बचा है। और तो रोज़ की तरह आज भी हम लोग होपोनोपोनो करेंगे। इसमें 4 लाइनें हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ या लेती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझसे ही भूल हुई है, कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ, और मुझे अपनी जिम्मेदारी लेते हुए माफ़ी मांगनी है, खुद से भी और सामने सामने वाले से भी, जिसके प्रति भी हमने कुछ गलत किया है। चाहे हम नहीं जानते, कुछ गड़बड़ तो हुई है, तभी हमारे लाइफ में कुछ गड़बड़ होती रहती है, क्योंकि हम भी कुछ गड़बड़ करते रहते हैं जाने अनजाने, बेहोशी में या ईगो के कारण। जो हमारी ईगो है वो हमें कुछ का कुछ दिखाती है, गलती कहाँ है, और हमारा दिमाग कुछ भी सोच लेता है, उसको कुछ का कुछ दिखाई देता है और हम भूल कर बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं गलतियां हम करते हैं, हम सब करते हैं। तो अगर हम खुद को पहचानेंगे कि मेरे से भूलें होती हैं, तो ही हम ये भी कह पाएंगे कि सामने वाले से भी भूलें होती हैं। उनकी वजह से यदि हमारा दिल दुखता है, तो भी माने कि उनसे भी कई बार भूल हो जाती है। तो माफ़ करना सीखें। सबसे पहले हमें माफ़ करना सीखना है, फिर हमें माफ़ी मांगनी है। जब हम दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो हम भी हकदार नहीं हैं कि माफ़ी मांग लें किसी से भी। तो माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना, और उसके बाद थैंक यू फील करना कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, ग्रैटिट्यूड। और उसके बाद आई लव यू, कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। कई बार हम होता है ना ऐसा कि हम किसी को माफ़ कर देते हैं लेकिन प्यार नहीं कर पाते। ऐसा लगता है ठीक है चलो माफ़ कर दिया, बात ख़त्म करें, पर हृदय में वो प्यार जो पहले था वो अब नहीं है। वो प्यार था पहले जो उसको देखते ही आ जाता था, या हमें खुशी का एहसास होता था, अब वो नहीं हो रहा। तो इसीलिए आई लव यू बोलकर हम वो एहसास वापस लेके आते हैं, कि हमारा वही एहसास वापस आ जाए, वही प्रेम वापस आ जाए जो पहले था। और उसके बाद व्यवहार हमारा चाहे कुछ भी हो, चाहे हम उससे दूरी बना लें। म्यूट कर लें स्वीटी। हाँ जी। यदि हम दूरी भी बना लें, हमें पता है हमने माफ़ कर दिया, सामने वाले ने तो नहीं किया। सामने वाला यदि हमसे बात अभी नहीं कर रहा, या वो नहीं चाहता कि हम उससे बात करें, तो ना करें बेशक, पर हमारा हृदय प्रेम से भर जाए, वापस वैसा ही हो जाए जैसे पहले था। उससे हमारा कल्याण होगा। हमारी ऊर्जा बहने लगेगी। हमारे प्रेम में प्रेम का जो बहाव था, जो रुक गया था, वो अब सबके लिए बहने लगेगा। याद रखें, किसी एक के लिए भी यदि हमने प्रेम देना बंद किया, तो सबके लिए वो बंद हो जाएगा, है ना? है ना? अगर नलका बंद है तो सबके लिए ही बंद है। ऐसे हमारा झरना यदि बंद है तो सबके लिए फिर बंद हो जाता है, और यदि खुला है तो सबके लिए खुला है। फिर कुछ इस तरह से हमें वापस उसी मोड पे आना है कि मेरा प्रेम अब सबके लिए है, समान भाव से। चलिए तो शुरू करते हैं। सब लोग कंफर्टेबल हो जाएं, आंख बंद कर लें, सभी हाथ जोड़ लें, और पूरे यूनिवर्स में जो परमात्मा की ऊर्जा है, डिवाइन पावर है, जितने ऋषि मुनि हुए, अशरीरी आत्माएं हैं, एनलाइटेड मास्टर्स हैं, उन सबको याद करें, अपनी ऑरा में ही उनको महसूस करें। और जितने देवी देवता हुए हैं, जिनको हम पूजते हैं, मानते हैं, जिनका नाम भी कभी सुना है, और भी बहुत सारे डिवाइन पावर्स हैं, एंजल्स हैं, हमारे मास्टर्स हैं, गुरु तत्व है, डिवाइन एनर्जी है, निराकार रूप में डिवाइन एनर्जीज होती हैं, जो लाइट के रूप में रहती हैं, उनका कोई रंग रूप नहीं, फिर भी वो हमारी हेल्प करती हैं। तो सबको हाजिर नाजिर जानते हुए
अपनी ऑरा को महसूस करें, सबकी प्रेजेंस आप महसूस कर रहे हैं और खुद की प्रेजेंस को भी महसूस करें, क्योंकि हमारे ही भीतर परमात्मा है और ये सब देवी देवता भी हमारे ही भीतर विराजमान हैं, हमारी ऑरा में ही हैं। तो सबकी उपस्थिति को महसूस करते हुए हम सबसे पहले इन सबका आशीर्वाद लेंगे, हाथ जोड़ लें और सच्चे हृदय से माफ़ी मांगें कि यदि मुझसे कभी भी भूल हुई है किसी भी तरह की, तो मुझे माफ़ कर दें। और मैं भी माफ़ करता हूँ सबको जिन्होंने भी मेरा दिल दुखाया है, किसी ने भी किसी भी जन्म में कभी भी मेरा दिल दुखाया है या मुझे नुकसान पहुँचाया है या कोई भी गलत कर्म किया है, मुझे अब उससे कोई बदला नहीं लेना, कोई हिसाब किताब नहीं लेना। मैं सबको माफ़ करता हूँ। अब मेरी कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं किसी से कि मुझे, यदि किसी ने कोई मेरा पैसा ले लिया हो किसी जन्म में, तो मैं नहीं चाहता कि अब वापस मिले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे किसी को कोई सबक नहीं सिखाना, किसी को किसी से बदला नहीं लेना, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ और सबके लिए मंगल कामना और ब्लेसिंग। और ऐसे ही मैं भी अपने कर्मों के लिए सबसे माफ़ी मांग रही हूँ कि कभी मैंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी को भी दुख दिया हो, तो सच्चे हृदय से माफ़ी मांग लें। करें, 1 मिनट पॉज ले रही हूँ ताकि आप लोग आराम आराम से करते जाएं, साथ साथ मेरे साथ भी करें और ये बहुत ही प्यार से और सच्चे दिल से करना है। यदि हम सच्चे दिल से नहीं करेंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये हम जन्मों जन्मों के बंधनों को काटने की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो हमें बहुत ढंग से करनी है, सच्चे दिल से करनी है, ग्रेटिट्यूड के साथ। पश्चाताप कर रहे हैं तो आंखों में आंसू आ जाए, इतने सच्चे दिल से बोलें कि माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और आगे के लिए सावधान रहें कि कोई गलती ना हो, भूले से भी हम किसी के लिए कोई बंधन का कारक ना बने, किसी को दुख पहुंचाने का कारक ना बने, किसी का नुकसान ना करें, किसी को उल्टा सीधा ना बोलें। ये सब हमारे कर्म बनते हैं इससे। और यदि किसी सामने से किसी ने कह दिया, तुरंत माफ़ कर दें, क्योंकि यदि माफ़ नहीं किया तो फिर कर्म बनते हैं, फिर हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाता है। तो तुरंत माफ़ करना, मैंने तुरंत आपने वो हिसाब ख़त्म कर दिया, आपने उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। माफ़ नहीं करने का मतलब आपने उसको अभी भी हिसाब बाकी रखा है, तो वो चलता रहेगा। तो चलिए, मैं आपको कुछ समय दे रही हूँ, आप लोग करें थोड़ी देर अपने हिसाब से करते रहें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें और मैं भी आपसे सबसे क्षमा मांगती हूँ। अब देखें कि सभी गुरुजन, देवी देवता, सभी एनलाइटन मास्टर सब खुश हैं आपसे कि आपने वो हिसाब किताब ख़त्म किया और संकल्प लिया कि अब आगे से मैं सावधान रहूँगी, किसी से कोई बंधन नहीं बनाना है और ना किसी को दुख देना है, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी से मांगना नहीं, किसी से चाहना नहीं। ये सावधानियां बरतनी है। ऐसा आपने ये लेसन सीख लिया है, तो सब लोग खुश हैं और आपको मुक्त किया जा रहा है। आपकी जो भी हिसाब किताब थे, पेंडिंग थे, वो सारे संचित कर्म भी नष्ट किए जा रहे हैं। अब कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं, सब आपके जितने भी खाते थे उन्हें जला दिया जा रहा है। ऐसा देखें, उनको जलता हुआ देखें। और एक और प्रयोग करेंगे
ऐसा देखें कि जैसे आपका एक पास्ट है, पास्ट एक रास्ता जा रहा है, वो आपका पास्ट है और उसमें बहुत सारे कंटीली झाड़ियां हैं, कई पत्थर हैं, कई रोड़े हैं, कुछ कुछ है नेगेटिव उस रास्ते में। वो पूर्व जन्म से जो आता जा रहा है उस वो रास्ता बहुत ही कंटीली झाड़ियां हैं, पत्थर हैं। और अब आप देखें कि वो सारी झाड़ियां जला दी जा रही हैं, सारे पत्थर चुन दिए गए हैं। अब अपने उस पास्ट के रास्ते को देखें कि सारा सब सफाई हो गई है, एकदम साफ सुथरा, और बहुत सारे फूल खिले हैं। उसकी जगह अब फूल खिल गए हैं, साफ सुथरा कालीन बिछ गए हैं और स्वर्ग जैसा रास्ता दिख रहा है। यानी कि आपकी पास से कुछ भी नेगेटिव था अब वो पॉजिटिव हो गया है, ऐसा देखें। अब हम एक और प्रार्थना करेंगे कि जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, जो भी हीलिंग मास्टर्स हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हों, वो मेरी जो भी नेगेटिव आदतें हैं, जो भी आदतें हैं मेरे अंदर जिससे मेरे को हेल्थ में या मेंटली नुकसान होता है, उन आदतों को भी ख़त्म करें। ये आप कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो मेरे वो आदतों के ग्रूव्स जो हैं, जो ग्रूव्स बन जाते हैं आदतों के, संस्कारों के, उसे डिलीट कर दें, उसे ख़त्म कर दें। मैं अलाउ करती हूँ, बोले हैं मन ही मन, कि मैं अलाउ करती हूँ कि आप मेरी इन ग्रुप्स को, जो भी संस्कार हैं, आदतें हैं, सोच है पुरानी, जिनसे मुझे नुकसान होता है, नुकसान हो रहा है या होगा आगे, उन सबको डिलीट कर दें। देखें उन्हें डिलीट होता हुआ। महसूस करें कि एक वॉयलेट कलर की लाइट, वॉयलेट कलर की लाइट, ब्राइट लाइट चमकती हुई आपके बॉडी में सहस्त्रार चक्र से अंदर आ रही, एंटर कर रही है, और पूरे ग्रुप्स को, आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव सोच है, बीमारियां हैं, सबको ठीक करती हुई वो आपके भीतर समाती जा रही है। और आपका पूरा शरीर हील हो गया है, मन शांत हो गया है, सारे पैटर्न्स खत्म हो गए हैं, सारी आदतें खत्म हो गई हैं, जो नेगेटिव आदतें थी, नेगेटिव सोच थी, सब खत्म हो गई है। और उसकी जगह अब पॉजिटिव आदतें, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिविटी जो भी हो सकती थी वो भर गई है। नेगेटिव हट के पॉजिटिव सब हो गया है। देखें, खुशी का एहसास करें और मन ही मन थैंक यू बोल दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और चाहें तो उस डिवाइन वॉयलेट कलर की लाइट को अपने पूरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी गिरता हुआ महसूस करें कि वॉयलेट लाइट सबके अंदर जा रही है और सभी सभी के अंदर जो भी नेगेटिविटी थी सब पॉजिटिविटी में बदल रही है, और सभी स्वस्थ हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं, उनका जीवन सुधर रहा है, बेटर हो रहा है, उनके काम बनते जा रहे हैं। कोई ब्लॉकेजेस है तो सब दूर हो रही है, कोई फिनेंशियल ब्लॉकेजेस है वो दूर हो रही है, कोई स्वास्थ्य में ब्लॉकेज है तो वो दूर हो रही है। ऐसा विजुलाइज करते जाए। आपसी संबंध मधुर हो रहे हैं।
सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। वही होता जा रहा है जिसमें सबकी ग्रोथ है, जिसमें सबका कल्याण है। चलिए, अब हम 5 एलिमेंट्स को याद करेंगे। सूरज, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, और जितने भी हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सबको खड़ा हुआ देखें सामने। उनके प्रभाव से भी जो भी हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के ऊपर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी उनकी जो नज़र है, यदि हमारे कर्मों की वजह से खराब हो, हम दृष्टि पड़ रही है, तो अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगें। अपने और अपने बच्चों के साइड से भी आप बोल सकते हो कि जो भी मैंने और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई भी गलती की हो किसी भी जन्म में, तो उन सबको माफ़ कर दिया जाए, ताकि हमारे घर में सुख, चैन, शांति हो। सब अपनी अपनी ग्रोथ कर पाएँ। आपकी नज़र करुणा वाली हो हमारे पूरी फैमिली के ऊपर। हमारी जब भी आप हमें देखें, अच्छे भाव से देखें, करुणा वाली दृष्टि से देखें, सुख वाली दृष्टि से देखें, कल्याणकारी दृष्टि हो आप सबकी, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और हम अपनी गलतियों के लिए सच्चे हृदय से माफ़ी मांगते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दें, मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दें, मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को माफ़ कर दें, मैं उनके बिहाफ से माफ़ी मांगती हूँ। सबको माफ़ कर दीजिए। सब मुझसे जुड़े हैं, अगर आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा। सच्चे हृदय से माफ़ी मांगें और उन्हें थैंक यू बोलें और उनकी ब्लेसिंग्स लें। अब हम देखें कि वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आप बहुत खुश हैं, उन्हें प्रणाम करें। अब हम 5 एलिमेंट्स को भी प्रणाम करते हैं और उनसे भी माफ़ी मांगते हैं कि हमने बहुत गलतियां की हैं, बहुत कुछ अज्ञानतावश मिसयूज़ किया है 5 एलिमेंट्स का, कभी धन्यवाद नहीं दिया। उनकी वजह से ही तो हमारा शरीर है, और हमारे शरीर में जो भी 5 तत्व की गड़बड़ होती है, कोई ज़्यादा कोई कम होता है, तो वो भी हमारी गलतियों की वजह से ही। तो सच्चे हृदय से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लें, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगें, अपने और अपने परिवार के बिहाफ पे सबकी ओर से माफ़ी मांग लें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे कर्मों के लिए मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी गलती हुई हो, माफ़ कर दीजिए। मैं सबके बिहाफ पे क्षमा मांगती हूँ, माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखें, 5 एलिमेंट्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद मिल रहा है और सभी स्वस्थ हो रहे हैं। आपका 5 एलिमेंट्स का जो शरीर है वो स्वस्थ हो रहा है।
आपके एक एक अंग को देखें स्वस्थ होते हुए। 5 एलिमेंट्स बैलेंस हो गए हैं और सभी बीमारियां जो भी थी वो सब ठीक हो गई हैं, हील हो गई हैं। मन ही मन थैंक यू बोल दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी कृपा बनी रहे, आपकी शुभ दृष्टि हम सब पे बनी रहे। अब हम एंसेस्टर्स को ले लेते हैं, जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं जब से मनुष्य का जन्म हुआ तब से लेके आज तक। जितने भी एंसेस्टर्स हुए हैं, हमारे नाना नानी दादा दादी, पूरे लंबी लाइन में देखें। एक तरफ मदर की तरफ से लंबी लाइन और एक तरफ फादर की तरफ से। और अपने पेरेंट्स को देखें, कैसा महसूस हो रहा है आपको। बहुत बार हमारे पेरेंट्स हमें बहुत कुछ कहते हैं, हमें रोकते हैं, टोकते हैं, हमें वो नहीं करने देते जो हम चाहते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ रहते हैं। तो आज वो वक्त आ गया कि आप उन्हें सच्चे हृदय से माफ़ कर दें, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते थे और उन्हें नहीं समझ थी कि पेरेंटिंग क्या होती है, कैसे बच्चों को ठीक ढंग से पालना चाहिए। बस उन्होंने जो देखा, जो सीखा, बस वैसा ही कर दिया। वो बोध नहीं था, समझ नहीं थी। तो उन्हें माफ़ कर दें और उन्हें गले लगा के प्रेम दें कि मैं आपको माफ़ करती हूँ, मुझे आप लोगों से किसी से भी कोई शिकायत नहीं। और मेरी वजह से भी यदि कभी आपको कष्ट हुआ हो, दुख हुआ हो, हुआ ही होगा, जब मैंने आपकी बात नहीं सुनी, कहना नहीं माना, आपके विरोध में जाके कुछ किया, आपके दुख की परवाह नहीं की, आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। और जब मैं पैदा हुई, आप लोगों ने कितना मेरा ध्यान रखा, रात रात भर जागते हुए, कभी बीमार पड़ी तो दिन रात एक कर दिए। कितनी तकलीफ़ों से गुजरे होंगे आप मुझे पालने के लिए। उन सब के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और न केवल आपका, पूरे अपने सारे पुरखों का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनका अंश भी मेरे शरीर में है। तो सबको बहुत भाव से धन्यवाद दें कि हम आप सबको प्रणाम करते हैं और आपकी सुख की, मंगल की मैं कामना करती हूँ कि आप सब लोग सुखी रहें, आनंदित रहें, जहाँ हैं वहाँ से हमें आशीर्वाद देते रहें, ताकि हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर, मैं और मेरा परिवार अच्छे से जी पाए, वो कर पाए जो हम करने आए हैं, वो सीख पाए जो लेसन सीखने बाकी हैं। आपका आशीर्वाद बना रहे। और यदि आपको किसी भी तरह का कष्ट है तो मैं अपने पुण्य का 1% आपको देती हूँ, ताकि आपका जीवन सुधरे, आप लोग आगे बढ़ें, आप लोग और आनंदित हों और अच्छे से जी पाएँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सब मुक्त रहें, मुक्त रहें, मुक्त रहें। मन ही मन थैंक यू बोल दें। वो देखें, वो लोग बहुत खुश हैं आपसे, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं और जा रहे हैं आपके पास से, लेकिन हंसते हुए जा रहे हैं। और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अब वो आपका बहुत ध्यान रखेंगे। आपकी कोई भी दिक्कतें होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, रुकावटें होंगी, वो सबका ध्यान रखेंगे और आने नहीं देंगे। आपकी हमेशा मदद करते रहेंगे। थैंक यू बोल दें मन ही मन। और जब भी भोजन करें, उन सबको याद करते हुए
कि जो मैं खाना खा रही हूँ, जो भी मुझे तृप्ति मिल रही है, वो आप सबको मिले। ये प्रार्थना भी हम कर सकते हैं। और अभी जो श्राद्ध के दिन जब चल रहे होते हैं, तब हम उनके पसंद का खाना बना सकते हैं, गरीब लोगों को खिला सकते हैं। तो वो जैसे आपकी श्रद्धा हो वो आप कर सकते हैं। चलिए, अब हम आज अपने बच्चों के लिए कर देंगे, क्योंकि बच्चों का रह गया था। अपने जो भी बच्चे हैं, बहुएं हैं, दामाद हैं, उन सबको एक साथ खड़ा देखें। बहुत बार हमसे भूल हो जाती है। हम सोचते हैं हम बड़े हैं और हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और उन्हें हमारी बात माननी ही चाहिए, ऐसा सोच के हम कहते हैं। और हम फ्रीडम नहीं देते। बहुत बार उन्हें कष्ट होता है, वो हमारी बात कई बार मानते हैं, दुखी होकर, परेशान होकर, और पीड़ा में चले जाते हैं, पर हमें लगता है हम सही कर रहे हैं। अनजाने में ही सही, गलती हो जाती है। और कई बार वो अपनी मनमानी करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, हम डरे रहते हैं, फियर में रहते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इनकी हेल्थ खराब ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। अटैचमेंट है, डर है, फियर है। तो आज क्योंकि हम मुक्ति के पथ पर हैं, तो आज क्यों ना हम सारा हिसाब किताब खत्म कर दें। ये अटैचमेंट पहले तो ख़त्म करें। और वो भी अपनी जर्नी में है, वो भी सोल हैं, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं, और परमात्मा उनका ख्याल रख रहा है, उनकी टेक केयर कर रहा है। हमें अलग से चिंता का कोई कारण नहीं है कि हम अलग से चिंता करें उनकी, और हर समय उन पे फोकस रखें, उनको समझाते फिरें या उनको गाइड ही करते रहें हर वक्त। अब वो बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, उनके भी अब आगे बच्चे हो गए हैं, तो क्यों ना हम उन्हें फ्रीडम दे दें, स्पेस दे दें, और उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दें। और पुरानी गलतियों के लिए क्षमा मांग लें, सच्चे हृदय से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें कि मैंने आपकी ज़िंदगी में बहुत दखल अंदाजी की, बहुत विरोध किया, अपनी मर्जी आप पर थोपी, आपकी स्वतंत्रता छीनी। उस सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। सच्चे हृदय से माफ़ी मांग लें, और आगे के लिए संकल्प लें कि आज के बाद मैं आपके जीवन में कभी इंटरफेयर नहीं करूँगी, कभी आपको दुख ना दूँ, आपकी स्वतंत्रता ना छीनूँ, आपको फुल स्पेस दूँ। जब तक आप पूछो ना, मैं आपको बताऊँ ना, जब तक आप कुछ मांगो ना, मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ करने की चेष्टा ना करूँ। जितनी ज़रूरत उतने ही मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करूँ। और आपने भी कभी भी मेरा दिल दुखाया हो तो मैं आपको माफ़ करती हूँ, आप सबको माफ़ करती हूँ। सच्चे दिल से सबको माफ़ कर दें उनकी गलतियों के लिए, और खूब प्यार दें, खूब ढेर सारा प्यार, ब्लेसिंग, आशीर्वाद। आज सारे गिले शिकवे मिटा दें, जिद छोड़ दें,